ह्यूमन हार्ट किस शेप में होता है? कॉनिकल इन शेप होता है, कोन लाइक होता है। और हार्ट को क्या चीज़ कवर करती है, यानी ह्यूमन हार्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे आप क्या बोलते हो? पेरिकार्डियम बोलते हो। अब आपका जो हार्ट होता है वो कहाँ पे लोकेट करता है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हार्ट जो है ये लंग्स हैं दोनों, इन दोनों लंग्स के बीच में आपके पास क्या मिलेगा? आपको हार्ट मिलेगा। और हार्ट ज़्यादातर किस साइड पर होता है? लेफ़्ट साइड पर होता है, और राइट साइड पे कम होता है, 1/3 होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहाइंड द स्टर्नम, ये क्लेविकल बोन होती है, और क्लेविकल बोन के नीचे यहाँ पे ये स्टर्नम होती है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली लाई करती है, वर्टिकली लाई करती है। तो इस स्टर्नम के पीछे आपको क्या मिलेगा? हार्ट मिलेगा। अब जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है लेयर्स ऑफ हार्ट, कि हार्ट की कितनी लेयर्स होती हैं, यानी जो चीज़ हार्ट को कवर करती है उसकी दरअसल में कितनी लेयर्स हैं। हार्ट की हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, और इन तीनों लेयर्स को आप कलेक्टिवली क्या बोलोगे? पेरिकार्डियम बोलोगे। अब पेरिकार्डियम होता क्या है? पेरिकार्डियम एक ऐसी लेयर है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो कि आपको हार्ट को कवर करती है, और साथ साथ में रूट्स ऑफ मेजर हार्ट वेसल्स, इसका मतलब ये है सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, यहाँ सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा जहाँ से ओरिजिनेट करती हैं उस चीज़ को ये कवर करते हैं, उनको भी ये कवर करते हैं। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा भी कौन कवर करता है? पेरिकार्डियम कवर करता है। पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स होती हैं, फिब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। तो फिब्रस पेरिकार्डियम को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो फिब्रस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा थिक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फिब्रस पेरिकार्डियम किसका बना हुआ होता है? थिक फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। और फिब्रस पेरिकार्डियम क्या डिफाइन करता है? बॉर्डर ऑफ मीडिया स्टेनम। अब मीडिया स्टेनम क्या होता है? मीडिया स्टेनम आपके पास सेंटर ऑफ लंग्स होते हैं, यानी लंग्स की, ये आपके लंग्स हैं, इन लंग्स के बीच में जो ये सेंटर है जहाँ पे हार्ट लोकेट करता है उसको बोलते हैं मीडिया स्टेनम। अब मीडिया स्टेनम के भी ना डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, आप इतना डिटेल में मत जाओ, बस कॉन्सेप्ट लेने के लिए समझ लो कि ये आपके पास स्टर्नम है, ये आपके पास वर्टेब्रा है, और ये आपके पास एक इमेजनरी लाइन है। तो आपने इस दोनों को यहाँ से डिवाइड कर दिया सुपीरियर और इन्फीरियर में। फिर इन्फीरियर डिवाइड हो जाता है आगे, पीछे और बीच में, यानी एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड और मिडल साइड। तो इस मिडल का जो बॉर्डर है, यानी ये जो दोनों बॉर्डर हैं मिडल मीडिया स्टेनम के, ये कौन बनाता है? फिब्रस पेरिकार्डियम बनाता है, क्योंकि हार्ट को सबसे पहले क्या चीज़ लेयर कवर करती है? फिब्रस पेरिकार्डियम कवर करती है। तो फिब्रस पेरिकार्डियम क्या करती है? डिफाइन द बॉर्डर ऑफ द मिडल मीडिया स्टेनम। ओके, क्लियर हो क्या? फिर हम आते हैं सीरस पेरिकार्डियम के ऊपर। सीरस पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स होती हैं, एक विसरल लेयर होती है और एक पैराइटल लेयर होती है। पैराइटल लेयर वो जो कि बाहें की तरफ होती है, और विसरल लेयर वो जो कि हार्ट के बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड होती है। फिर विसरल पेरिकार्डियम का दूसरा नाम क्या होता है? एपिकार्डियम। अब ये विसरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे आप क्या बोलते हो? पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हो। इस फ्लूइड का क्या काम होता है? ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है और फ्रिक्शन को प्रिवेंट करती है, यानी हार्ट अपनी लिमिटेड मूवमेंट को बहुत आसानी से बगैर किसी फ्रिक्शन के प्रोड्यूस कर पाए। फिर हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ पेरिकार्डियम। आपको पता है कि पेरिकार्डियम की कितनी लेयर्स थी? 3 लेयर्स थी, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एपी का मतलब होता है आउटर, यानी आउटर लेयर ऑफ हार्ट। आउटर लेयर ऑफ हार्ट यानी हार्ट के बाहर जो सबसे पहली लेयर होगी वो कौन सी लेयर होगी? एपिकार्डियम होगी। और एपिकार्डियम का दूसरा नाम क्या है? विस्ट्रल सीरस पेरिकार्डियम। फिर मायोकार्डियम क्या है? मायो मतलब मिडिल लेयर। इसमें चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि मायोकार्डियम के अंदर क्या होगा? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, जिसमें आपके पास एसए नोड, एवी नोड, पुरकिंजन फाइबर्स, बंडल्स ऑफ हिज, ये सब किसके अंदर लोकेट करता है? मायोकार्डियम के अंदर लोकेट करता है। फिर लास्ट लेयर आती है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम के अंदर क्या होती हैं? सब एंडोकार्डियल लेयर्स होती हैं। अब मैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाती हूँ। यह आपका हार्ट है, इस हार्ट में ये 4 चैम्बर्स बने हुए हैं। अगर आप एक चैम्बर लेते हो, अब इसके बिल्कुल अंदर जो लेयर है वो क्या कहलाएगी? एंडोकार्डियम कहलाएगी। अब इसमें लेयर्स ऑफ सेल्स बनी हुई हैं, तो ये लेयर्स हैं, तो अब आप इसको क्या बोलोगे? सब एंडोकार्डियल लेयर। और ये है बाहर की साइड वाला, तो ये क्या कहलाएगा? पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम के नज़दीक जितनी भी सारी लेयर्स होंगी उसको आप क्या बोलोगे? सब एपिकार्डियल लेयर्स बोलोगे। सॉरी, यहाँ पे एपिकार्डियम था।
क्या हो जाएगा यह सब एपिकार्डियल लेयर। जिस तरीके से इस चैम्बर में बाकी सारा इसी चैम्बर में भी होगा। इस वजह से कहा जाता है कि बाकी का पूरा हार्ट किसका बना हुआ है, सब एपिकार्डियल लेयर्स और सब एंडोकार्डियल लेयर्स। और एंडोकार्डियम के अंदर क्या आती हैं, सब एंडोकार्डियल लेयर्स। ये टॉपिक बुक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लिखा हुआ है, अगर आप इससे पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा ईजिली एक्सप्लेन है ये। एक समरी करते हैं। यह आपका हार्ट बना हुआ है पूरा। अब इस हार्ट के ऊपर जो सबसे पहली लेयर लगी हुई है उसको आप क्या बोलते हो, एपिकार्डियम। यानी पहले हार्ट के ऊपर जो लेयर है वो क्या है, सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम में भी कौन सी लेयर है, विसरल सीरस पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम। फिर उस एपिकार्डियम के बाहर, ये एपिकार्डियम है, एपिकार्डियम के बाहर एक और लेयर लगी हुई है जिसे आप क्या बोलोगे, पैराइटल पेरिकार्डियम। ये पैराइटल पेरिकार्डियम है। और इन दोनों लेयर्स के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको क्या बोलोगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलोगे, सही। और फिर इसके बाहर जो है वो एक टफ कवरिंग आती है जिसे आप क्या बोलते हो, फिब्रस पेरिकार्डियम। फिब्रस पेरिकार्डियम आप हार्ट को बाहर से देखते ही बता दोगे क्योंकि ये वाइटिश इन कलर होती है और इजीली आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो ये आपका पूरा लेयर्स ऑफ हार्ट था। होप आप लोगों को समझ में आया होगा।